आज की इस अमृतवाणी में हम उस सत्य को समझने जा रहे हैं जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म किसी का सगा नहीं होता है। हाँ, यह बहुत कठोर लगता है, बहुत गहरा चुभता है, पर यही वो सत्य है जो जीवन का सबसे बड़ा आधार है। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना मार्ग बनाता है। कर्म उसके भाग्य को रचता है और कर्म ही उसके जीवन का फैसला करता है। सोचो जरा, यदि कर्म तुम्हें उठाकर ऊंचाई तक ले जा सकते हैं तो वही कर्म तुम्हें गिरा भी सकते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, हे साधक, संसार में कोई तुम्हारा स्थायी सहारा नहीं है। न कोई तुम्हें बचाने आएगा, न कोई तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ेगा। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। जब मनुष्य जन्म लेता है तब उसके हाथ में कुछ नहीं होता, पर जब वह बड़ा होता है, निर्णय लेने लगता है और फिर जब चलना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है, दुनिया को पहचानने लगता है, तब उसके कर्म आकार लेने लगते हैं। लोग कहते हैं भाग्य बड़ा है, पर कृष्ण कहते हैं भाग्य तभी बदलता है जब कर्म बदलते हैं। तुम खाली बैठकर सोचते रहो कि सब ठीक हो जाएगा, पर क्या केवल सोचने से जीवन बदलता है? क्या केवल आशा करने से दर्द कम हो जाता है? क्या केवल प्रार्थना करने से सफलता आ जाती है? नहीं, कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, प्रार्थना केवल मार्ग दिखाती है, चलना तुम्हें ही पड़ता है। कितने लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के भरोसे जीवन गुजार देते हैं और अंत में केवल पछतावा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्म को अपना साथी नहीं बनाया। उन्होंने लोगों पर भरोसा कर लिया, पर अपने कर्मों पर भरोसा नहीं किया। वे मान बैठे कि कोई आएगा और उनका जीवन बदल देगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन का युद्ध तुम्हें ही लड़ना होगा। कोई और तुम्हारी ढाल बन सकता है, पर तलवार तुम्हें ही चलानी होगी। इस वाक्य में छिपी शक्ति को महसूस करो। यह केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि हर जीव के लिए कहा गया संदेश है। जब तुम अच्छा कर्म करते हो तो तुम्हें किसी की तारीफ की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया चाहकर भी तुम्हें रोक नहीं सकती। और जब तुम्हारा कर्म सही नहीं है, मन अशांत है, इरादे डगमगाते हैं, तब कोई भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कृष्ण अपना एक नियम बताते हैं, मैं केवल उसी का हाथ थामता हूँ जो कर्म करने में अपना संपूर्ण मन लगाता है। मैं उसी को राह दिखाता हूँ जो चलने की हिम्मत रखता है। क्या तुम्हें पता है, कर्म की शक्ति इतनी गहरी है कि वह मनुष्य को उसके खुद के बनाए पिंजरे से भी निकाल सकती है। तुमने जीवन में जितने बुरे अनुभव झेले, जितने धोखे खाए, जितने संकटों का सामना किया, वह सब केवल दुनिया की गलती नहीं थी, उसमें तुम्हारे अपने कर्मों की गूंज भी थी। पर हम क्या करते हैं, अपने कर्मों को देखने के बजाय दूसरों को दोष देते हैं, हालात पर गुस्सा करते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, दुनिया को दोष देने से कर्म नहीं बदलते। कर्म बदलोगे तो दुनिया खुद झुक जाएगी। बहुत लोग कहते हैं, मैं मेहनत कर रहा हूं पर फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उन्हें केवल परिणाम चाहिए। जबकि कृष्ण कहते हैं, निष्काम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल अपने समय पर, अपने क्रम से, अपने पूर्ण रूप में मिलेगा। पर मनुष्य क्या करता है? एक कदम चलता है और फल चाहता है। एक दिन मेहनत करता है और सफलता चाहता है। एक बार प्रयास करता है और खुशियां चाहता है। जब ऐसा नहीं होता तो वह दुखी होकर बैठ जाता है। कृष्ण बार बार कहते हैं, हे साधक, यदि तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ हैं तो किसी की शक्ति नहीं कि तुम्हें रोक सके, और यदि तुम्हारा कर्म तुम्हारे खिलाफ है तो किसी की शक्ति नहीं कि तुम्हें बचा सके। सोचो जरा, कितना गहरा सत्य है यह। लोग तुम्हें धोखा देंगे, लोग तुम्हें छोड़ देंगे, लोग तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, पर तुम्हारा कर्म कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। वह तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना खड़ी हो जाए। कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ लेता है जहां तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, पर वही कृष्ण उस क्षण में कानों में फुसफुसाते हैं, हे प्रिय, अभी सब खत्म नहीं हुआ, अभी तो कर्म बाकी हैं, और जब तक कर्म बाकी हैं तब तक आशा भी बाकी है। तुम जैसे ही कर्म करना शुरू करते हो, वैसे ही ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करना
शुरू कर देता है। पर तुम बैठ जाओ, रोते रहो, शिकायत करते रहो, तो कृष्ण भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। कर्म ही वो शक्ति है जो मनुष्य को मिट्टी से उठाकर उजाले तक ले जाती है। तुम चाहे कितने ही अंधेरे में फंसे हो, चाहे कितने ही दुखों में उलझे हो, चाहे कितने ही लोगों ने तुम्हें तोड़ा हो, पर जैसे ही तुम्हारा कर्म बदलता है वैसे ही तुम्हारा भाग्य भी बदल जाता है। कृष्ण कहते हैं, हे साधक, अगर तुम्हें जीवन बदलना है तो कर्म बदलो, अगर तुम्हें मन बदलना है तो सोच बदलो, अगर तुम्हें भाग्य बदलना है तो आज अभी इसी क्षण पहला कदम बढ़ाओ। इतना पूछो अपने आप से, क्या मैं आज वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? अगर उत्तर हाँ है तो तुम सही राह पर हो, और अगर नहीं है तो आज ही बदलो, क्योंकि कर्म किसी का सगा नहीं होता। वह न तुम्हारी भावनाएं देखता है, न तुम्हारा दुख, न तुम्हारी इच्छाएं, वह केवल तुम्हारे प्रयास देखता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, शरीर कांप रहा था, मन डर से भर गया था, आंखों में आंसू थे, और वह कह रहा था, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता, यह मेरे अपने हैं। तब कृष्ण मुस्कराए, हाँ वही दिव्य मुस्कान, और बोले, हे अर्जुन, जिसे तुम अपना कहते हो वही तुम्हें बांधता है, और जिसे तुम शत्रु कहते हो संभव है वही तुम्हें मुक्त कर दे। जीवन में कोई अपना नहीं होता, न कोई पराया। कर्म ही तुम्हारा सच्चा परिचय है। कितना विचित्र है ना। मनुष्य पूरी उम्र इस भ्रम में जीता है कि लोग उसकी किस्मत बदल देंगे, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, कोई साथी, कोई गुरु। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम समझ जाओगे कि सब कुछ केवल तुम्हारे कर्म पर टिका है, उसी दिन तुम्हारा दुख खत्म हो जाएगा। क्योंकि दुख हमेशा वहीं जन्म लेता है जहां अपेक्षा होती है, जहां हम उम्मीद लगाते हैं कि कोई हमारी मदद करेगा। कृष्ण कहते हैं, हे साधक, सहायता उस दिशा से आती है जहां तुमने कर्म किया हो, न कि वहां से जहां तुमने उम्मीद की हो। सोचो, कितनी बार तुमने उम्मीद की कि लोग बदलेंगे, समय बदल जाएगा, हालात सुधर जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जब तुम बदले, जब तुम्हारा कर्म बदला, तो क्या हुआ? सब कुछ बदल गया। पर मनुष्य यह सत्य देर से समझता है, बहुत देर से। कर्म की एक अद्भुत विशेषता है, वह कभी बेकार नहीं जाता। चाहे आज फल मिले या कल, चाहे जल्दी मिले या देर से, चाहे सामने से मिले या किसी अनजाने रास्ते से, पर फल मिलता अवश्य है। कृष्ण कहते हैं, जो बोओगे वही पाओगे। यह नियम अटल है, इसे कोई नहीं बदल सकता, न देवता, न काल, न ब्रह्मांड। कभी तुमने देखा है, कोई व्यक्ति बिना किसी प्रयास के खुश दिखता है, सफल दिखता है, उसकी राह आसान दिखती है, और कोई पूरी कोशिश के बाद भी संघर्षों में उलझा रहता है। क्यों? क्योंकि वह केवल वर्तमान कर्म नहीं, पूर्व कर्म भी भर रहा होता है। मनुष्य केवल वही देखता है जो सामने है, पर कर्म वह देखता है जो भीतर है, जो बीत चुका है और जो आने वाला है। कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, इस संसार में कोई भी कार्य तुरंत फल देकर समाप्त नहीं होता। हर कर्म अपनी गूंज पैदा करता है, वह गूंज समय के साथ लौटती है। कुछ फल तुरंत आते हैं, कुछ देरी से, और कुछ तब आते हैं जब तुम बिल्कुल भूल चुके होते हो कि तुमने कभी वह कर्म किया भी था, पर फल आता अवश्य है। यही कारण है कि कोई व्यक्ति अचानक बहुत सफल हो जाता है और कई लोग अचानक गिर जाते हैं। कर्म का फल कभी कभी कड़वा क्यों होता है? क्योंकि कर्म तुम्हारी इच्छा नहीं पूछता, वह न्याय करता है, और न्याय हमेशा सुखद नहीं होता। यह वही सत्य है जिससे मनुष्य बार बार भागता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, भागने से कर्म नहीं मिटता, सामना करने से रास्ता बनता है। कभी कभी जीवन तुम्हें उसी रास्ते पर ले जाता है जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। क्यों? क्योंकि वही रास्ता तुम्हारे कर्म का हिसाब रखता है। तुम उससे जितना बचने की कोशिश करोगे, उतना ही जीवन तुम्हें धकेलेगा। और जब तुम उस रास्ते पर चलना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हें समझ आता है कि यह डर नहीं था, यह तुम्हारा ठान था, यह तुम्हारा हिसाब था। कर्म हमेशा दो काम करता है। पहला, तुम्हें वही देता है जो तुमने बोया है। दूसरा,
तुम्हें वह बनाता है जो बनने के लिए तुम जन्म लेते हो। कर्म किसी को बर्बाद नहीं करता, वह गढ़ता है, वह तोड़ता है ताकि नया बना सके, वह झकझोरता है ताकि तुम जागो, वह गिराता है ताकि तुम उठो, वह दर्द देता है ताकि तुम्हें शक्ति मिले। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम पर संकट आया है तो समझ लो तुमको शक्ति देने का समय आ गया है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? रोता है, शिकायत करता है, भगवान को दोष देता है और फिर दुखी होता है। जबकि कृष्ण साफ कहते हैं, मैं केवल मार्ग दिखाता हूं, चलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जो मनुष्य चलना शुरू कर देता है उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। हे प्रिय भक्त, क्या तुम्हें पता है कि कर्म की सबसे बड़ी परीक्षा कब होती है? जब तुम अच्छा करते हो और बदले में बुरा मिलता है। वही क्षण है जहां मन टूट जाता है। वही क्षण है जहां लोग कहते हैं, अब मैं नहीं करूंगा भलाई। पर कृष्ण कहते हैं, वही तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम उस क्षण डगमगाए तो समझ लो अभी तुम्हारा कर्म पर विश्वास अधूरा है। कभी मत भूलो, बुरा मिलने का अर्थ यह नहीं कि तुमने अच्छा करना छोड़ दो। बुरा मिलने का अर्थ है कि तुम्हारे पुराने कर्म का हिसाब चुकता हो रहा है। जैसे ही वह पुराना हिसाब खत्म होगा, नया फल बरसना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो मनुष्य उस क्षण रुक जाता है, वह अपने ही हाथों अपना भाग्य अधूरा छोड़ देता है। कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो हे साधक, कर्म का फल पका हुआ ही स्वीटेस्ट होता है। यह दुनिया तुरंत मिलने वाले फल की लालसा में तपती हुई मनुष्यों से भरी है, पर सच्चा साधक वही है जो देर से मिलने वाले फल की शक्ति समझता है। आज तुम्हें एक प्रश्न पूछना है, क्या तुम्हारा कर्म आज तुम्हारे साथ है या तुम्हारे विरुद्ध? यह पूछने में दर्द है, पर उत्तर में मुक्ति है। अगर तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ है तो घबराने की जरूरत नहीं, और यदि तुम्हारा कर्म तुम्हारे विरुद्ध है तो दुखी होने की जरूरत नहीं, केवल बदलाव की जरूरत है। कृष्ण कहते हैं, मैं उसी के पास आता हूं जो बदलने की हिम्मत रखता है। कभी तुमने सोचा है कि अच्छे लोग ही सबसे ज्यादा क्यों रोते हैं? क्यों जिनके दिल साफ होते हैं, जिन्हें किसी से नफरत नहीं होती, जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, उन्हीं पर जीवन की सबसे कठोर मार क्यों पड़ती है? क्यों उन्हें धोखा मिलता है? क्यों उन्हें लोग गलत समझते हैं? क्यों उन्हें बार बार टूटना पड़ता है? कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, यह इसीलिए होता है क्योंकि उनके अंदर की पवित्रता को परखने की जरूरत होती है। अच्छा व्यक्ति पहले अपने पुराने दुखों से मुक्त होता है, तब जाकर उसके नए कर्म फल देना शुरू करते हैं। यह सुनो, यह बहुत गहरा है। कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोगों को बुरा इसलिए मिलता है क्योंकि वे उधार का दुख चुका रहे होते हैं, और बुरे लोगों को अच्छा इसलिए मिलता है क्योंकि वे उधार की खुशी खा रहे होते हैं। पर मनुष्य इस नियम को समझ नहीं पाता। वह सोचता है, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? और वहीं से दुख जन्म लेता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, कर्म का न्याय बहुत सटीक है, पर मनुष्य की दृष्टि बहुत सीमित। जीवन में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, जितना भी दर्द, जितना भी संघर्ष, वह सब सिर्फ एक ही बात बताता है, तुम्हारे कर्म अभी अधूरे हैं। क्योंकि जब कर्म पूरे हो जाते हैं तो जीवन सरल हो जाता है, मन शांत हो जाता है, रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, लोग सही होने लगते हैं, घटनाएं तुम्हारे पक्ष में चलने लगती हैं, और फिर तुम्हें लगता है कितना बदल गया है सब। पर असल में कुछ नहीं बदलता, सिर्फ तुम्हारा कर्म बदलता है। और जब कर्म बदलता है तो भाग्य अपने आप बदल जाता है। कृष्ण कहते हैं, भाग्य पत्रिका नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों का संग्रह है जिसे तुम हर दिन बदल रहे हो। पर मनुष्य क्या करता है? वह वही गलती बार बार दोहराता है, वही लोगों को जीवन में वापस आने देता है जो उसे तोड़ चुके होते हैं, वही आदतें अपनाता है जो उसे गिरा चुकी होती हैं, वही सोच को पकड़े रहता है जो उसे चोट दे चुकी होती है, और फिर कहता है, मेरा भाग्य खराब है। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे साधक,
तुम्हारा भाग्य खराब नहीं है, तुम्हारे कर्म अभी स्पष्ट नहीं हैं। यदि तुम सही कर्म करो तो दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी होने के बाद भी तुम्हें रोक नहीं सकती, और यदि तुम्हारे कर्म गलत हैं तो पूरी दुनिया का प्रेम तुम्हें बचा नहीं पाएगा। कर्म की यही सच्चाई है। वह लोगों से प्रभावित नहीं होता, वह हालात से प्रभावित नहीं होता, वह केवल सत्य से प्रभावित होता है। कृष्ण कहते हैं, मैं उसी के भीतर खड़ा रहता हूँ जो सत्य और कर्म की राह पर चलता है। उसे मैं कभी गिरने नहीं देता, चाहे पूरी दुनिया उसे धक्का दे। कभी कभी तुम महसूस करते हो कि तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया है, लेकिन सच यह है, उस समय कृष्ण तुम्हारे पीछे खड़े होते हैं। क्योंकि जब मनुष्य अकेला हो जाता है तब वह अपने कर्म की आवाज साफ सुन पाता है, और वही तुम्हें दिशा देती है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम पर दुख आता है तो समझ लेना मैं तुम्हें नए जीवन के लिए तैयार कर रहा हूं। पर मनुष्य कमजोरी दिखाता है, रोता है, डरता है, कहता है, हे प्रभु मैं क्यों? और कृष्ण कहते हैं, क्योंकि तुम सह सकते हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मजबूत है, क्योंकि तुम्हारा कर्म महान बनने की प्रक्रिया में है। अब सुनो, यह वह रहस्य है जो बहुत कम लोग समझते हैं। कर्म कभी तुरंत फल नहीं देता, क्योंकि कर्म आपकी आत्मा को पहले बदलता है। जब आत्मा बदलती है तब परिस्थिति बदलती है, फिर परिणाम बदलता है, फिर भाग्य बदलता है। इसलिए परिणाम देर से आते हैं ताकि तुम पहले तैयार हो जाओ, क्योंकि यदि तुम्हें सफलता समय से पहले दे दी जाए तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगे, और वही सफलता तुम्हारा विनाश बन जाएगी। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, धैर्य करो हे प्रिय, मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हें संभाल सके। कभी तुम सोचते हो मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं आता? कृष्ण का उत्तर है, फल तैयार है, लेकिन तुम अभी तैयार नहीं। और जब तुम तैयार हो जाते हो तो जीवन ऐसे बदलता है जैसे कोई बंद दरवाजा अचानक खुल जाए, जैसे कोई अंधेरा एक पल में मिट जाए, जैसे सारी रुकावटें अपने आप हट जाएं। क्योंकि तब तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ चलता है, और जब कर्म साथ होता है तो फिर भगवान भी साथ हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं निष्काम कर्म करने वालों की रक्षा स्वयं करता हूँ। यही वह वादा है जो तुम हर सांस में महसूस कर सकते हो, अगर तुम कर्म की राह पर चल रहे हो। प्रिय भक्त, अब श्री कृष्ण तुम्हें उस दिव्य सत्य के और भी पास ले जा रहे हैं, जहां मन, आत्मा और कर्म एक होकर जीवन का संपूर्ण अर्थ समझाते हैं। तुम बस सुनते जाओ, हर शब्द में तुम्हें वही दिव्यता महसूस होगी, वही शक्ति, वही सहारा जो केवल कृष्ण दे सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, तुम कर्म करते हो या नहीं, जीवन हर पल चलता रहता है। समय कभी रुकता नहीं, प्रकृति कभी ठहरती नहीं, और कर्म कभी निष्क्रिय नहीं होते। सोचो, तुम चाहे लेटे रहो, हार मान लो, दुख में डूब जाओ, लोगों की बातें सुनकर टूट जाओ, पर जीवन तो चलता रहेगा, दुनिया का चक्र घूमता रहेगा, और तुम्हारे ऊपर लिखे हर कर्म का हिसाब भी चलता रहेगा। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म करना छोड़ देता है वह दुख पाना कभी नहीं छोड़ सकता। कुछ लोग कहते हैं, मैं तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों? लेकिन कृष्ण कहते हैं, सिर्फ बुरा न करना जीवन को सफल नहीं बनाता, बल्कि सही करना जरूरी होता है।